हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में बच्चों क्या बताने वाला हूं कि किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को कैसे याद करना है। मतलब कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होते हैं, मतलब केमिकल जो फार्मूले होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं केमिस्ट्री के, उसको कैसे याद करना है। यह हमारा क्लास 9th से लेकर आप जहां तक भी पढ़ाई करेंगे, यदि साइंस लिए रहेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है। मतलब कि 100 में 80% आप लोग को ये फार्मूले से सहूलियत मिलेगी। तो वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहें, और यदि आप लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपसे सूत्र अच्छी तरह से बनने लगेगा और वो कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको बच्चों क्या करना है, आयंस याद कर लेना है ना, चार्जेस याद करना है। तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्जेस है, एक हमारे पास निगेटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्जेस को कैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्जेस को एनायन बोलते हैं। ठीक ना, धन आयन और ऋण आयन। तो पॉजिटिव चार्जेस में कौन कौन से चार्जेस, इनको याद कर लें, जैसे अमोनियम हो गया, कॉपर, हाइड्रोजन, ये सब याद कर लेना है ना। +2 में कौन कौन से, एक हमारे पास बेरिलियम छूटा तो इसको भी लिख दिया हूं। +3 में हमारे पास एल्युमिनियम है और आयरन है। ठीक है, -1 का याद कर लेना। -1 में एक ये भी याद कर लेना, एसीटेट, इसका सिंबल होता है CH3COO -1। एक हमारे पास है हाइड्राइड, ये भी हमारे क्या है, -1 का है। अब -2 का एक छूटा हुआ था, वो क्या था, पर ऑक्साइड, उसको भी मैं लिख दिया हूं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग को क्या करना है, ये हमारे पास समथिंग 40 आयन है। कितने आयन है, 40 आयन है। यदि आप ये 40 आयन याद कर लेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि 500 फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कंपाउंड होता क्या, हमको बनाना क्या है, कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना हमको, कंपाउंड। कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हिंदी में यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। इसको क्या बताओगे, यौगिक की परिभाषा क्या होती है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है। इंग्लिश में क्या बताओगे, 2 एलिमेंट जब आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं या कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड का इनफॉर्मेशन, मतलब कंपाउंड का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देना, जो हमारा कंपाउंड बनेगा बच्चों, तो एक जो हमको कंपाउंड बनाना है तो उस कंपाउंड में हमारे पास 2 एलिमेंट कम से कम होने चाहिए। ठीक है ना। तो एक एलिमेंट बच्चों किसका रहेगा, प्लस आयन का रहेगा, और एक एलिमेंट किसका रहेगा, माइनस आयन का रहेगा। मतलब कि एक दूसरे के विरोधी लेकर चलना है कि एक प्लस है तो एक हमारे पास क्या बच्चों, माइनस है। ठीक है ना। जब इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्लस आयन का नाम बता देना, बाद में किसका नाम बोल देना, माइनस का। तो हमारा किसका सूत्र बन जाएगा, कंपाउंड मतलब यौगिक बन जाएगा। तो याद रखना, यौगिक का जब मैं सूत्र बनाऊंगा तो उसमें दो, कम से कम 2 एलिमेंट लेना है। एक एलिमेंट धन का लेना है और एक एलिमेंट ऋण का लेना, मतलब कि एक पॉजिटिव आयन लेना है और एक निगेटिव आयन लेना। जब दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों, कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। अब वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या बताया हूं, एक पॉजिटिव आयन लेना, एक क्या लेना, निगेटिव आयन। जैसे मैं पॉजिटिव में क्या ले लिया बच्चों, छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मैं क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम। और निगेटिव में क्या ले लिया, मैं क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया, क्लोराइड। ठीक है, तो इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, सोडियम में कौन सा आयन होता, +1 होता है। क्लोराइड में कौन सा आयन होता, -1 होता है। जब हमारे पास बच्चों अंश क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो दोनों को कैंसिल कर देना, हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, NaCl। जैसे सेम का मतलब समझना, +1 -1 रहेगा तो काट देना, +2 -2 रहेगा तो काट देना, +3 -3 रहेगा तो काट देना। ठीक है, यदि सेम सेम रहेगा तो काट देना है, नहीं रहेगा तो नहीं काटना। उसको बताता हूं आगे क्या करना है। जैसे हमारे पास सेकंड में ही ले लिया, सोडियम का ही ले लिया, सोडियम ऑक्साइड बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों में, ऑक्साइड। हमको पता है सोडियम में कौन सा आयन होता है, +1 होता है, इसको याद करना पड़ेगा। ऑक्साइड में कौन सा आयन होता है, -2 होता है। अब क्या करना है, इसके आयन को बच्चों इसके बेस में रख देना और ये वाले आयन को इसके बेस में रख देना। तो क्या हो जाएगा, Na2। अब O हमारे पास यहां पर क्या है, 1 है। 1 लिख भी सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो ना लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, अच्छा भी लगता है नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, जैसे हमारे पास तीसरा क्या हो गया बच्चों,
हमारे पास तीसरा, जैसे मैं कंपाउंड का नाम ले लिया सोडियम, सोडियम जैसे फास्फेट ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम फास्फेट। याद रखना है जो हमारे पास केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं, चाहे उसको हिंदी में लिखो या तो इंग्लिश में लिखो, दोनों का नाम सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या सोडियम फास्फेट, हमको पता है सोडियम में कौन सा अणु होता है +1, अब फास्फेट में कौन सा अणु होता है बच्चों हमारे पास -3 होता है, ये सब याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है सोडियम में कौन सा अणु होता है +1, ये है। अब फास्फेट में कौन सा अणु होता है बच्चों, ये हमारे पास क्या है PO4 है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए तो कुछ होना नहीं है। अब इसके आयन को क्या करना, इसके बेस में उतार देना और इसके आयन को इसके यहाँ पर उतार के रख देना। क्या लिख देंगे, यानी A3। अब यहां पर क्या कर देंगे PO4। अब 1 ऐसे नहीं लिख देना, नहीं मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 41 बार हो जाएगा, तो क्या लगा देंगे ऐसे होल ट्वाइज। अब हमको पता है कि 1 लिखे या ना लिखे तो क्या बता दोगे इसका सूत्र, यानी A3PO4 बता देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास और एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, जैसे मैं ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, हिंदी सुधार लेना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। हमको पता है कि कैल्शियम में कौन सा अणु होता है बच्चों, +2 होता है, और ऑक्साइड में कौन सा होता है, -2 होता है। जब ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गया, हमारा सूत्र क्या बन गया, CaO। इसको हम चूना भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। जैसे मैं एक और ले लिया कैल्शियम से रिलेटेड, कैल्शियम क्या बता देंगे, कैल्शियम फास्फेट ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम का हमारे पास फार्मूला क्या है, Ca+2 है। अब फास्फेट का क्या बच्चों, PO4-3 है। तो इसके आयन को यहां पर लिख दो और इसके आयन को यहां पर लिख दो, तो क्या हो जाएगा Ca3PO4। अब यहां पर जब 2 लिखना तो ऐसे लगा कर लिखना होल ट्वाइज, ठीक है ना, क्योंकि यदि मैं ऐसे लिख देंगे बच्चों PO4 2, तो हमारा P नहीं ऑक्सीजन 42 बार हो जाएगा। ठीक है, हमको दोनों को बताना है कि दोनों की संख्या क्या है, 2 बार, मतलब PO4 की संख्या कितनी है, 2 बार है। और कैल्शियम कितनी बार हो गया मेरे पास, यहाँ 3 बार हो गया। ठीक है, जैसे और एक मैं एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, C+2 होता है। क्लोराइड का क्या होता है, -1 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास CaCl2। तो आप किसी भी फार्मूले को अच्छी तरह से कंपाउंड को याद कर सकते हैं। सिर्फ आपसे क्या बनना चाहिए, आयंस बनना चाहिए। जब आपसे आयन बनेगा बच्चों, तभी आपसे कंपाउंड का फार्मूला बनेगा, नहीं तो आप कितना भी कर लो, कभी भी कंपाउंड का सूत्र नहीं बना सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।